प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और उस प्रकृति सत्ता के नियामक या उस नियामक शक्ति से संबंध जोड़ना कितना आनंददायी होता होगा, इस बात को वो लोग बखूबी समझते हैं जो अपने जीवन में नियमित रूप से किसी न किसी आध्यात्मिक उपक्रम से जुड़े हैं, चाहे वो योग हो, ध्यान हो, मन को एकाग्र करना हो। और मन के कुटैवों से, मन के जो खलगामी स्वभाव और खल वृत्ति के हमारे उपक्रम हो जाते हैं, क्रोध, नैराश्य, उत्तेजना, दुख, इन सब से कहीं इनको पीछे छोड़ने की तरफ बढ़ जाते हैं, वो कितने आनंदित हो गए। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उनमें से अधिकांश मैसेज या तो इस पीड़ा से भरे होते हैं कि उन्होंने जैसा सोचा आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए, उस दिशा में उनको कोई ना कोई रोक लेता है, कोई उनको पीछे ले जाता है। और ये कोई और नहीं होता, वो खुद ही होते हैं। क्योंकि आपका मन जो है वो इतना वेगवान होता है कि आप शरीर से अगर कोशिश भी कर लें कि मैं अब 10 किलोमीटर की दौड़ रोज लगाऊंगा, लेकिन मन जब सुबह 50 हवाले आपको देता है, ठंड इतनी है गुरु, अभी आलेख भी तो पढ़ा था कि सुबह सुबह नहीं निकलना चाहिए, 40 पार के लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर भी हो, पड़े रहो चुपचाप, 9 बजे निकलना। 9 बजे नींद खुली तो अदरक वाली कड़क चाय पीते हुए अखबार हाथ में लिए ये सोचा कि यार अब कौन निकलेगा, इतनी बढ़िया धूप कई दिनों के बाद दिख रही है खिली हुई, ज़रा इसका आनंद लिया जाए। इसी में 2 मित्रों के फ़ोन आ गए, 10 बज गए, ऑफिस जाने की तैयारी शुरू हो गई, अब कल से करेंगे, कल का कुछ और उपक्रम है। हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं उनमें लोग यही कहते हैं कि वो सोचते ज़रूर हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। कुछ का प्रश्न इसी के दूसरे सिरे को छूता है कि चरित्रवान होने का क्या लाभ है। हम तो जीवन भर इस मार्ग पर चलते रहे, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती है। मन का मनोवेग इतना प्रबल है, इस पर हम पहले भी हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को सुन चुके हैं। लेकिन ये जो हमको रोकने वाली ये शक्ति है, इससे निपटने के उपक्रम पर आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने को शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग दरअसल ये अंतर भी करना भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा ही लगता है जैसे एक चिकित्सक उनकी नब्ज़ पर हाथ रखकर उनको कुछ टैबलेट्स और मेडिसिन्स देकर स्वस्थ कर देता है, वैसे ही इस दुनिया का भी कुछ ऐसा ही नियम होगा कि कोई गुरु होगा जो नब्ज़ पकड़ेगा, बोलेगा अच्छा आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, अच्छा आप ऑफिस का काम ठीक नहीं कर पाते, ये 2 टैबलेट सुबह 2 शाम को और एक जांच कराकर परसों आइए, आपको एकदम स्वस्थ कर देंगे। अरे ऐसा काम करेंगे आप कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा तो आपको बहुत मीठा खाने का शौक़ है, अरे ऐसी औषधि दूंगा मीठे की तरफ रुक नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल अध्यात्म जगत में भी हम अन्योन्य आश्रित हैं। हम ये सोचते हैं कोई हमारी मदद कर दे, खुद ईश्वर आ जाए या गुरु प्रकट हो जाए, हमें ढूंढ ले, विवेकानंद जी की तरह। परमहंस जी दौड़ते हुए आके गले लगा ले, शरद कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, तुम ही तो हो वो विलक्षण। भैया प्रभु मैं तो कदाचित बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपका आप जानिए। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ये अध्यात्म के क्षेत्र में अन्योन्य आश्रित होना, यानी दूसरे पर ही निर्भरता हमारी, हमारा खुद का व्यक्तित्व विलीन हो जाना कितना कष्टदायी है। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, आज का विषय आपके समक्ष है। आपने बहुत सुंदर विवेचना की है शरद जी। जी, आज की विवेचना फिर से मन पर केंद्रित हो रही है। जी, मन तो अकथ कहानी की तरह है, लेकिन पहले अपन 2-3 शब्दों को अपनी विवेचना में स्पष्ट कर देते हैं, जी, फिर अपन मन को पकड़ते हैं। जी, जो संभव नहीं है फिर भी चलेंगे उसके पीछे। जी, जी, देखिए कोई किसी में विलीन हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता विलीन। कोई कह दे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो कहते हैं जिसमें मिला दो उसी के जैसा, लेकिन आगे की और पंक्ति है, फिर वैसे ही का वैसा।
बिल्कुल ठीक कहा। तो आत्मा तो केवल परमात्मा में ही विलीन हो सकती है, शरीर किसी में विलीन नहीं होता। वो पंच तत्व की अमानत है, वो पंच तत्व में ही विलीन होता है, तो विलीन कहीं नहीं होता। ये हो जाता है कि हम अपने मन को वहाँ पर बांध लेने में सफल हो जाते हैं, किसी का अनुसरण करने के लिए, किसी भी प्रलोभन से। तो कुछ देर मन वहाँ, जैसे गधे को रस्सी बांधने का नेंग पूरा कर लेते हैं और गधा वहाँ खड़ा हो जाता है, तब मूल मन वहाँ पर आसक्त होकर रुक जाता है। तो हम समझते हैं ये विलीन हो गया है, विलीन नहीं होता। दूसरा एक शब्द है चरित्रवान। संसार में प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान है। क्यों चरित्रवान है? कि उसका चरित्र है ना। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आप देख लीजिए, उसका चरित्र होगा। चरित्र का अर्थ ही होता है उसकी विशेषताएं, वो कैसा, किस विशेषता के अंतर्गत है वो चरित्र है। आप देखिए ना, चरित्र को मैंने फिर से कहा, चरित्र को लोग ब्रह्मचर्य से जोड़ देते हैं और ब्रह्मचर्य को लोग केवल काम वासना से विरक्ति की ओर जोड़ देते हैं। वो शब्द अलग अलग हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके लिए हमारे यहाँ दुष्चरित्र शब्द बना हुआ है। यस, बिल्कुल ठीक, वाह। तो दुष्चरित्र चरित्र का उल्टा नहीं है। दुष्चरित्र अपने आप में एक पृथक शब्द है कि उसके कुलक्षण क्या हैं, लक्षण और कुलक्षण। तो वो कुलक्षणी है, कुलक्षण वाला है। लक्षण तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है। एक गरीब का भी चरित्र है, आप देख लो। बिल्कुल। एक श्रमिक का भी चरित्र है, आप देख लो। चरित्र है। तो प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान है। तो जो ये कह रहा है कि चरित्रवान होने से क्या होता है, अरे भाई तू हो या ना हो, तेरा चरित्र है ही है। वो लिखा जाएगा वैसे ही जैसा तू होगा, कि प्रमादी था, आलाली था, भगोड़ा था, छोड़ के चला गया, भाग गया मैदान से, अनुसरण करता रहा लोगों का, पुरुषार्थी नहीं हो पाया। तो ये तेरे लिए प्रक्रिया हो जाएगी। अब हम आते हैं मन पर। देखिए, मन एक भूत की तरह है जो दुनिया के सब काम कर सकता है। असंभव को भी संभव कर सकता है मन, लेकिन उसकी एक ही विशेषता है, वो कहता है रोज हर क्षण हर पल काम दो, यदि मैं खाली रहा बुभिक्षता किम न करोति पापम। तो मैं यदि खाली रहा तो फिर मैं शैतान का रूप धारण कर लूंगा, फिर मैं भूत हूं। और आप मुझे लगाए रहे तो दुनिया का हर करिश्मा मैं आपके जीवन में करके दिखा सकता हूं। लागी लगन करो आप। तो मन को नियंत्रित करने के लिए प्रेरणा की नहीं, अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। प्रेरणा और अभिप्रेरणा में क्या अंतर होता है? अभिप्रेरणा जो है बुद्धि और मन के सानिध्य से उत्पन्न होता है। वहाँ दिमाग और मन, बुद्धि और मन एक हो जाते हैं, तो अभिप्रेरणा हो जाती है वहाँ पर। प्रेरणा तो केवल आप बुद्धि से दे सकते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा का अर्थ होता है उसको तैयार कर ही लेना, उसके मन को आकर्षित कर ही लेना, उसको अपनी ओर खींच ही लेना। ये अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है मोटिवेशन। मैंने उसका अनेक स्थानों पर मैंने इस मोटिवेशन शब्द की शाब्दिक मीमांसा की। शब्द तो अंग्रेजी का लिया, उसकी मीमांसा शाब्दिक करके बताई कि यही है आपके मन को नियंत्रित करने के लिए। मन दोनों प्रकार से प्रभावित होता है, भौतिक रूप से भी और अभौतिक रूप से भी जी। प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जब मन रमता है तो केवल वो प्रत्यक्षीकरण के प्रति उसका हित जितनी देर रहता है उतनी देर रमता है। एक रोते हुए बच्चे को कहो कि ओ ये लो मैं तुम्हें लॉलीपॉप दे रहा हूँ, वो बच्चा तुरंत उतनी देर में चुप हो जाएगा, वो खाने लगेगा, लेकिन उसके खत्म होते ही फिर रोने लगेगा। अर्थात वहाँ पर उसकी आसक्ति स्थायी नहीं हुई, लेकिन लॉलीपॉप देने की बजाय उसको खेल खिलौने में घुमाने लग जाओ कि आओ इधर घूमते हैं इधर चलते हैं, तो शायद वो ज़्यादा देर तक आपके साथ रमा रहेगा। ठीक बात, आप समझिए। तो ये सूक्ष्म प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति को एक हाथ में लकड़ी लेकर के आप डराओ कि तुम बोले और मैंने मारा, तुम बोले और मैंने और तो नहीं बोलेगा वो, लकड़ी जब तक आपके हाथ में रहेगी। लेकिन बोलना होगा तो बोल देगा, आप छड़ी से धीरे से मार देंगे, फिर वो अभ्यस्त हो जाएगा। चलो मार सह लेंगे लेकिन बोलेंगे जरूर। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि जिसकी तरफ केवल कनखियों से आपने देख के इशारा कर दिया तो वो आपके साथ प्रीति लगा चुका है, फिर वो आपकी आंखों को देखकर चुप हो जाता है। ये सूक्ष्म प्रभाव है मन का, मन को आकर्षित करने का, नियंत्रित करने का सूक्ष्म प्रभाव है। तो ये जो शब्द मोटिवेशन है, इसमें एम मेंटल मूवमेंट का है। मन को हमेशा आंदोलित करते रहिए। मन को, बहुत अच्छी बात, हमेशा आंदोलित करते रहिए, क्योंकि अगर मन आंदोलन में नहीं लगेगा, मन तुम्हारा जैसे ही चुपचाप हुआ वैसे वो अधोगामी हो गया। मन और जल नीचे ही जाते हैं। मन का स्वभाव अधोगामी है।
उसको मोटिवेशन के यंत्र से चढ़ाना है आपको ऊपर, क्या? मशीन चालू रहे, वाह, मोटर मोटर चालू रहे, क्योंकि चालू मन रहे। जो है वो जल की तरह नीचे ही बहता है आहा, हमेशा, वाह वाह, अधोगामी है मन, बहुत सुंदर मंत्र दिया। इसका मूल प्रवृत्ति है मन का। जी, तो मेंटल मूवमेंट करते रहिए, मानसिक क्रांति का शंखनाद करते रहिए, कोई ना कोई सृजनशील विचार अपने दिमाग में लाते रहिए, कुछ ना कुछ सकारात्मक हमेशा सोचते रहिए, वाह वाह वाह, क्या बात। तो मन गतिशील रहेगा, फिर मन को ध्यान ही नहीं रहेगा। जैसे कोई अच्छी चर्चा चल रही हो तो आप समय घड़ी देखना भूल जाते हैं, हाँ हाँ, तो वैसे ही मन भी जो है वो इधर उधर ध्यान जाना बंद हो जाता है, मन गतिशील नहीं हो, वो बना रहता है। बना। फिर ओ, मोटिवेशन का दूसरा शब्द है MOTIVI, मोटिवेशन MOTIVATION, मोटिवेशन। मोटिवेशन, तो उसके जो भी शब्द होंगे उसमें से मैं चुनिंदा शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, क्योंकि अपने पास जितना समय है जी, जो आवश्यक है। उसके बाद मोटिवेशन का ओ है। देखिए, मन को नियंत्रित करने के यंत्र का नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन वो स्विच की तरह है, उस बटन की तरह है जिसको दबाने मात्र से लाइट आ जाती है, जिसको आपने ऑन किया और लाइट जल गई एकदम से, अंधेरे में रोशनी हो जाती है, इतना पावरफुल है। ये अलग बात है कि उसमें ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो आत्मा है, वाह, वो स्वराट है जो ऊर्जा दे रहा है। वहां बटन मन है, बढ़िया, वाह, बटन मन है, आप समझ। पावर हाउस आत्मा। हाँ, वो आत्मा है, तो वो आपको दिख नहीं रही है, इसलिए आपको करंट भी नहीं दिखता। करंट का प्रभाव दिखता है, करंट कहाँ दिखता है आपको। जी, ओ, ऑब्जर्वेशन हमेशा करते रहिए। अब देखिए, आपका आलस्य चला जाएगा जब आप आत्मविश्लेषण करने लग जाएंगे। तो आत्मविश्लेषण करिए, देखते रहिए मैंने कल क्या किया था, आज सवेरे क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये प्रश्नकर्ता जो हैं वो जिज्ञासु हैं, तो एक जिज्ञासु की विशेषता होना चाहिए, उसको हमेशा आत्म परीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करे, आत्मविश्लेषण करे, हमेशा सोचे। क्यों? मन सूचकांक भेजता है ना, वो मोमेंट में है, तो जैसे ही मोमेंट में है तो वो सूचनाएं भेज रहा है आपको, ये भी करना था, वो भी करना था, आपने वो सोचा था, आपने ये सोचा था। कितने अनंत चित्र आ रहे हैं मन में, कोटि कल्पनाएं क्षण मात्र में जो कर लेता है उसे मन कहता है। कोटि कल्पनाएं, इसके बराबर जो है अद्भुत विषय वस्तु कुछ नहीं है। संसार इसी से टिका हुआ है। मन लगे तो संसार है, और मन उचट जाए तो सब उजाड़ है, प्रलय आ गया। जब तक मन लगा है सृष्टि है, मन हट गया तो आपकी दुनिया लुट गई, आप तो प्रलय हो गया आपके यहाँ। जिनके साथ गीत गाते घूम रहे थे ना, प्रीति के गीत गा रहे थे, संसार बनाने का स्वप्न देखा था, साथ चलते थे, हम कदम थे, एक दूसरे पर जान देने की परिकल्पना करके चल रहे थे, मन लगा हुआ था, तो संसार की परिकल्पना चल रही थी, और मन हटा वैसे ही प्रलय आ गया आपके जीवन में। ऑब्जर्वेशन करते रहिए, मोमेंट में है मन, सबसे पहले उसको आंदोलन में लगा दीजिए, आंदोलित करिए मन को जी, शंखनाद करिए मन को, फिर आत्मनिरीक्षण करिए। देखिए, ये जो है इसके बाद जो लगा हुआ टी है वो बता रहा है कि ये मन जो है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रू और फेयर जानता है, सत्य और विश्वसनीय कौन है, सत्य की परख मन को है। ध्यान रखिएगा, आप एक मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को आप पूछें कि क्या ये मदिरा आपके शरीर को नुकसान नहीं करती, उसको मालूम है, उसका मन जानता है। एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कहिए कि क्या आप गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, उसका मन जानता है। दूसरा, मन को आंदोलित करके आत्मनिरीक्षण करने से आप सत्य पथ के प्रतीक हो जाएंगे, ये पक्की बात है, इसलिए टी है। क्यों टी है? क्योंकि उसके साथ आई लगा हुआ है। मन हमेशा अंतरंग प्रभाव डालता है, इंटरनल इफेक्ट, आई फॉर इंटरनल इफेक्ट, अंतरंग प्रभाव डालता है। इसके लिए देखिए, प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है, ये तो चिंतन मात्र से प्रभाव डाल देता है। कभी कुछ बुरा सूझता है तो आपको पिताजी माताजी दिख जाते हैं, गुरुजी दिख जाते हैं आपकी चेतना में, तो आप सावधान हो जाते हो, और नहीं भैया गुरुजी ने मना किया था, पिताजी ने मना किया था। अंतरंग प्रभाव डाला हुआ है ना मन में। बिल्कुल ठीक। कोई आदमी बेचैन है, विदेश में लड़का बैठा हुआ है, उदासीन है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ने गया हुआ है, घबरा गया है, वहाँ एकांत में हो गया है, फोन लगाता है आपसे, फोन से मोटिवेशन मिल जाता है, अरे काहे चिंता कर रहा है बेटा, सब हो जाएगा, अरे ऐसा होगा वैसा होगा फलाने होगा, तरोताज होगा यार। आंतरिक प्रभाव डालता है, अंतरंग प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी होती है इसमें, वी फॉर गतिशीलता। आप भी चुपचाप मत बैठिए,
आलस्य में मत रहिए। जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए होते हैं किसी अवसर की प्रतीक्षा में कि कोई ऐसा ध्वनि संकेत होगा, चलचित्र की तरह म्यूजिक बजेगा और जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गलत सोचते हैं। तो हमेशा गतिशील रहिए, क्योंकि मन आंदोलित है। मन आंदोलित है तो आपका गतिशील रहना जरूरी है। और कितना गतिशील रहिए? एडिक्वेट। कितना गतिशील रहिए? एडिक्वेट, पर्याप्त, समुचित। समुचित। तो ये जो प्रक्रिया है, ये एडिकेट की प्रक्रिया जो है फिर आपको जोड़ती है टी से। अब आपको लगेगा कि ये सब चीजें हम करें क्यों? इतिहास उठाकर देख लीजिए। हारा हुआ अर्जुन कब उठ खड़ा हुआ था? 17 बार आक्रमण किया था जरासंध ने कृष्ण के ऊपर। कैसे विजय हुआ था? कैसे विजय मिली थी? आप उनको देखिए, जो भी गिरकर उठते हैं वो विजय होते हैं। वाह, टेस्टेड है ये, टेस्टेड है ये। टेस्टेड है ये टेस्टेड। क्यों? क्योंकि ये इतनी प्रक्रियाएं यदि आप करोगे तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। आइए फिर आगे। ये विवेकवान बना देता है आपको, चतुर सुजान बना देता है। बहुत सारे लोगों से आपको शिकायत है, हम दोनों साथ चलते हैं लेकिन पता नहीं क्यों वो सफल हो जाता है, हम नहीं होते। तो देखो, उसमें चतुराई है। भय नहीं है ना, तो तुरंत चला जाता है बॉस के पास। सर प्रणाम कर रहा हूँ आपको, सर मैं आपसे मिलने आ गया था, यूं ही मैंने सोचा आज आपका जन्मदिन है। कितना बढ़िया बात करते चला गया। आप तो डर रहे हो बॉस को देख के, देख ना लें। वो निर्भय हो गया, आंदोलित है उसका मन, गतिशील है वो, इसलिए इंटेलिजेंट। तो जिसने मन को जीता नहीं, मन को गतिशील कर लिया, सृजनशील कर लिया, वो चतुर हो गया। वो चतुर हो गया, उसकी चतुराई हो गई, वो क्लीवर हो गया, मास्टर हो गया। हमेशा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, वो तो कोई तनाव नहीं रहता। आप उससे कहो साहब अरे ये हमारी बात नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, मुझसे मिलवा दीजिए। 2 मिनट में वो बात बना के आ जाता है। आप बोलते कैसे? इंटेलिजेंट है। क्यों? मन का सदुपयोग करना जानता है। ठीक बात। सदुपयोग जिसने मन का कर लिया वो चतुर सुजान हो जाता है। ठीक बात। ओ TION, ध्यान रखिएगा। ये जो अभिप्रेरणा नामक यंत्र जिसकी व्याख्या मैं आपसे कर रहा हूं शरद जी, ये ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम। वाह। ओ फॉर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम है ये। ऑप्टिमम का अर्थ होता है, ये विज्ञान से चुराया हुआ शब्द है। ऑप्टिमम की एक प्रक्रिया, एडिक्वेट भी वहीं से चुराया हुआ शब्द है। ऑप्टिमम की प्रक्रिया का मतलब हुआ आदर्श। ये क्या है? आदर्शतम है ये सिद्धांत कि मन को ऊपर कर। ऑप्टिमम यही आदर्श है। मनोबल किसको कहते हैं? आप अपना मनोबल बढ़ाओ, लोग बोलते हैं ना, मन को गिरने मत दो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। आप देख लीजिए पुराने लोगों को, बल बढ़ाओ। वाह। मन गिरने मत दो। अपने मन में ये गिरावट ठीक नहीं है। उदासीनता मनोबल का गिरना है और आत्मविश्वास मनोबल का वृद्धिगामी प्रभाव है। क्या बात। वाह। वृद्धिगामी प्रभाव है। तो आप देखिए यहां पर ऑप्टिमम क्या है? आदर्श। आदर्श शब्द जो है वो मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। आपसे कोई पूछे आपका आदर्श क्या है, तो मान लीजिए आप कहते हैं मेरा विवेकानंद है। हाँ। इसका मतलब आप क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरे सामने तस्वीर विवेकानंद की आती है, मुझे लगता है मैं विवेकानंद की तरह दिखूं। आदर्शा का अर्थ होता है दर्पण, प्रतिबिंब जिसमें आप देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। तो मन तो प्रतिबिंब है ना, मन का दर्पण तो जो है वही तो काई विषय मुकुर मन लागी। साफ करके रखिए, उसमें प्रतिबिंब झलकना चाहिए। आदर्श है ये। त्रिलोक में ये प्रसिद्ध है कि जिसने मनोबल अपना उठा लिया वो जीत गया, और जिसका मनोबल गिर गया, असुरों का मनोबल गिर जाता है, वो अक्सर हार जाते हैं। सुर जो हैं वो परमात्मा को पकड़े हुए रहते हैं तो मनोबल बढ़ा रहता है। युद्ध में देखिए आप बोलते हैं कोई शक, बोले कोई शक नहीं, मनोबल बढ़ा हुआ, बढ़ जाते हैं। वो स्वर साम्राज्ञी जो हैं, जो माँ शारदा की प्रत्यक्ष अवतार थी लता मंगेशकर, वो तो ब्रह्मलीन हो चुकी हैं, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं। एक एक ने 10 को मारा, एक एक ने 10 को मारा, और जब गिरने लगे
तब वो ध्वजा थाम कर कहते थे कि अरे अब तुम संभालना, हम जा रहे हैं, देखो हम 1-10 के बराबर थे। ये क्या था, ये क्या था? ये उनका मनोबल था उन्नत, ये ऑप्टिमम था जीवन उनका। बनाइए ना आदर्श जीवन, कहाँ क्यों घबराते हैं आप? ये मन से हार गए, बताइए आप उसको। सारी चीजें मन के ठीकरे में छोड़ देते हैं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो आपका मन लगेगा कहाँ? वो आपके पास रहता कहाँ है जो लगे? वो तो भाग जाता है ना निकल के इधर उधर। क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम। आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की आज। आखिरी में एन है जी। एन समझ लीजिए, एन का अर्थ होता है नेचुरल। दिस इज ए गिफ्ट बाय नेचर टू यू। क्या बात, ये आपको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अनुपम उपहार है। क्या मन? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार है। ये अभिप्रेरणा की पद्धति दुनिया में हर व्यक्ति जानता है। संसार के हर प्राणी पर इसका प्रभाव होता है। एक खूंखार कुत्ता जो भौंक रहा था जब आप घर पर गए थे, और जैसे ही आपने चुक 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 की आवाज मुंह से निकाली तो वो पूंछ हिलाने लगा, आपका मित्र हो गया। एक गाय के गले में आपने हाथ फेरा तो वो गाय भी ऊपर करके अपना सर करके खड़े हो गई, वो भी आपकी प्रीति को जानता है। एक अपरिचित के घर आप गए हैं, मुस्कुराता हुआ बच्चा महतारी की छोर पकड़कर पीछे खड़ा है, लेकिन आपने उसकी तरफ केवल आंखों से प्यार से देखा, आंखों से, तो थोड़ी देर में वो आपके साथ बतियाने लगता है। क्या है ये? नेचर, प्रकृति ने आपको दिया है। तो आप प्रकृति तत्व से बने हैं, तो आप प्रकृति की इस अनुपम भेंट को संभाल कर रखिए। मन को दोष मत दीजिए भैया, उसको खाली मत रहने दीजिए, क्योंकि फिर मन का भूत जो है वो आपको फिर जो है पूरे बोझ से लाद देगा। बॉटम लाइन यही है कि मन और जल नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ जाना यानी पतन की तरफ जाना। इसीलिए कहा जाता है, आशीर्वाद भी देते हैं बड़े बुजुर्ग की खूब आगे बढ़ो, ऊर्ध्वगामी हो। आध्यात्म की भाषा में कहे तो ऊपर की तरफ बढ़ो। तो यही बहुत सुंदर मंत्र है। और मन के वेग को अगर आप उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहें, आप उसको वेगवान रखिए, उसकी वेलोसिटी जो है उसको प्रबल रखिए। क्योंकि मन की ये प्रवृत्ति है कि अगर उसके पास काम नहीं है, आपने उसको गतिमान नहीं रखा है, और गतिमान रखने का एक ही उपक्रम है ऊर्जावान विचारों से स्वयं को, अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को आंदोलित रखना। वेलोसिटी या गतिमान विचारों का मतलब है सकारात्मक ऊर्जा से स्पंदित विचारों को लेकर निरंतर अपने मन को ऊर्जावान करना। क्योंकि यही मन किसी बंदर की तरह वृक्ष के ऊपर शिखर तक दौड़ेगा, और अगर नहीं तो जैसे फल गिरता है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से, वैसे ये मन नीचे जाता है। और नीचे जाता है तो बहुत सारे वितंडावाद, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां और क्षोभ का एक युग समेट लेता है। आनंद आ गया गोस्वामी जी, बहुत प्रणाम करता हूं आपको। तो मन की अधोगति को रोकें, मन को प्रबल करें, वेगवान करें और ले जाएं उच्चता की तरफ। फिर देखिए जीवन किस तरह से निखरता है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।